प्रेरक प्रसंग के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी से जुड़े एक प्रेरक प्रसंग के बारे में बताते हैं। जग का कल्याण करने के लिए गुरु नानक देव जी अपने प्रिय शिष्य बाला और मर्दाना के साथ भ्रमण करते रहते थे। इसी दौरान वे लोगों को उपदेश देते थे, साथ ही लोगों को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित किया करते थे। ऐसा ही एक प्रेरक प्रसंग है ईमानदारी की रोटी, जिसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। एक बार गुरु नानक देव जी और उनके शिष्य मर्दाना किसी गांव में गए। वहां रहने वाले एक गरीब किसान लालू ने उन लोगों को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया। गुरु नानक देव जी और उनके शिष्य मर्दाना जब उसके घर भोजन करने पहुंचे तो उस किसान ने भोजन के दौरान अपने सामर्थ्य के अनुसार रोटी और साग परोसा। लेकिन जैसे ही गुरु नानक देव जी और उनका शिष्य भोजन शुरू करने वाले थे, उसी समय गांव के जमींदार मालिक भागू का सेवक वहां आया और कहने लगा कि आप दोनों को मेरे मालिक ने भोजन के लिए आमंत्रित किया है। उन्हें चलने के लिए दोनों से बार बार मिन्नतें करने लगा। ये देखकर गुरु नानक देव जी ने लालू की रोटी अपने हाथ से लेकर मर्दाना के साथ जमींदार के घर चले गए। गुरु नानक देव जी पहुंचते ही जमींदार भागू ने उनका खूब आदर सत्कार किया और भोजन परोसने की शुरुआत की। भोजन के दौरान जमींदार ने दोनों के सामने कई तरह के पकवान परोसे, लेकिन दोनों ने भोजन करने की शुरुआत नहीं की। इस पर जमींदार ने गुरु नानक देव जी से पूछा कि आप मेरे नियंत्रण पर आने में इतना संकोच क्यों कर रहे थे और अब भोजन करने में संकोच कर रहे हैं। उस गरीब किसान की सूखी रोटी में ऐसा क्या स्वाद है जो मेरे पकवान में भी नहीं है। जमींदार की ये बातें सुनकर गुरु नानक देव जी ने उनसे कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने एक हाथ में उस गरीब किसान के द्वारा दिए गए रोटी को उठाया और दूसरे हाथ में जमींदार की रोटी को उठाया। इसके बाद उन्होंने अपने हाथों में ली हुई दोनों रोटी को दबाया। तभी किसान लालू की रोटी से दूध की धार बहने लगी और जमींदार मालिक भगू की रोटी से रक्त की धार बहने लगी। इसको देखकर गुरु नानक देव जी बोले, लालू किसान के घर की रोटी भले ही सूखी है, लेकिन इसमें प्रेम और ईमानदारी मिली हुई है। लेकिन तुम्हारी रोटी में अप्रामाणिकता से कमाया हुआ धन और मासूम लोगों का रक्त मिला हुआ है, और इस बात का प्रमाण तुम्हारे सामने है। इसी वजह से मैं लालू किसान के घर भोजन करना चाह रहा था। गुरु नानक देव जी की यह बातें सुनकर जमींदार उनके पैरों में गिर गया और बुरे कर्म त्याग कर अच्छा इंसान बनने की राह पर चल पड़ा। दोस्तों, इस प्रेरक प्रसंग से यह सीख मिलती है, ईमानदारी से कमाई हुई हर एक रोटी हजार तरह के पकवान से भी ज्यादा इज्जतदार, महत्वपूर्ण और स्वादिष्ट होती हैं। साथ ही यह प्रसंग इस बात के लिए प्रेरित करता है कि इंसान किसी भी पद और प्रतिष्ठा पर क्यों न हो, ईमानदार व्यक्ति को ही समाज में इज्जत मिलती है। इसलिए हमेशा ईमानदार बनकर ही रहना चाहिए। और अगर दोस्तों ये कहानी आपके जीवन पर एक अच्छा इम्पैक्ट डालता हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को भी लाइक करें।